हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें लड़ाई है, ड्रामा है और रोमांस भी है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि छियानवे रिजाइन देकर अपने पापा को याद करते हुए रोती है और फिर एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर लुसेन आ जाता है, जिसे देखकर छियानवे कहती है कि बॉस आप हर जगह पर मुझे कैसे ढूंढ लेते हो। जिसके रिप्लाई में लुसेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हरा कर दुनिया का सबसे अच्छा लॉयर बनने का सपना देखा था। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तुम अपने सपनों को पूरा जरूर कर पाओगी। मैं तुम्हें मुझसे जीता हुआ देखना चाहता हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा कि एविडेंस तुमने चोरी नहीं की, और हम दोनों मिलकर ये मॉरिस का केस भी जरूर जीत जाएंगे। और उससे कहता है कि तुम्हें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, जिस पर छियानवे कहती है कि मैं भागती नहीं हूँ। तब लुसेन कहता है कि तुम एग्जाम इसलिए नहीं दी हो ना क्योंकि उस दिन तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर हमें पास्ता के सीन दिखाया जाता है। छियानवे एग्जाम देने जा रही थी, तभी उसका भाई आकर उसे बताता है कि पापा हॉस्पिटल में हैं, और छियानवे एग्जाम को छोड़कर हॉस्पिटल चली गई क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई थी। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। छियानवे कहती है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ फिर भी मैं हार जाती हूँ। जिसके बाद लुसेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने बेस्ट देने पर हेल्प करूंगा, और ये भी कहता है कि हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। जिसके बाद छियानवे के फ्रेंड उसे अपने साथ एक जगह पर लेके जाते हैं जहां 2011 के सभी कॉलेज स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे। फिर छियानवे की एक फ्रेंड जिसका नाम स्नेह है, वो उसके पास आकर कहती है कि लुसेन जिस लड़की को पसंद करता था तुमने उससे अपने भाई की दोस्ती करा दी, इसीलिए लुसेन तुमसे बदला ले रहा है। अब हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लुसेन एक ऐसी टिकट खरीद रहा था जो 10 साल बाद टिकट के 2 टुकड़ों में बांट कर 2 लोगों के पास भेजा जाएगा, और जो कपल साथ में होंगे उन्हें इवेंट में आने का मौका मिलेगा। छियानवे को वो टिकट फटा हुआ मिलता है जिसे लुसेन ने 2 टुकड़े कर दिए थे, और छियानवे ने वो टुकड़े अपने भाई और लुसेन जिस लड़की को पसंद करता था उसे दे दिया और दोनों की सेटिंग करा दी। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ सब लोग अपने अपने विशेष को बोतल से बाहर निकालते हैं, जिसे देख छियानवे कहती है कि इनमें से एक भी मेरी विश पूरी नहीं हुई। वही उसकी फ्रेंड इसने कहती है कि मेरा सिंगर बनने का सपना भी पूरा नहीं हुआ, और लुसेन कहता है कि मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड बनने का सपना अधूरा रह गया। छियानवे उसके पास आकर जिंग सिन की विशेष की बोतल देने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर छियानवे का भाई क्वान च्वान आ जाता है और वो बोतल मांगकर कहता है कि मैं जिंग सिन का बॉयफ्रेंड था, मैं उसे ये बोतल दूंगा। जिस पर लुसेन कहता है कि मैं उसके क्लास का प्रेसिडेंट था, मैं उसे ये बोतल दूंगा। और फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं और छियानवे वहाँ से भागकर सीधा गॉड के पास जाती है और अपनी विशेष बताती है, जिसमें उसकी पहले विश ये थी कि उसका भाई क्वान च्वान नेशनल स्पोर्ट टीम में सिलेक्ट हो जाए, और सेकेंड विश थी कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, और थर्ड विश ये थी कि लुसेन पुरानी बातों को भूल जाए। इतना कहकर वो भगवान से झगड़ा करने लगती है कि आपने मेरी एक भी विश को पूरी नहीं की। इतने में उसके पापा का दिया हुआ रिंग घूमने लग जाता है और वहाँ आंधी तूफान शुरू हो जाती है, जिससे डर कर वो भागते भागते एक गटर में गिर जाती है। और जब वो अपनी आँख खोलती है तो वो खुद को एग्जाम हॉल में पाती है, जहाँ पर आकर वो शॉक्ड हो जाती है और लुसेन को इशारा करती है, जिस पर लुसेन सर से कंप्लेन करता है कि ये चीटिंग कर रही है। छियानवे अपने आसपास का माहौल देखकर शॉक्ड में ही रहती है और उसे लगता है कि सब लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं, इसीलिए वो अपने सर से टाइम पूछते हैं। जिसके बाद वो सर के हाथ की घड़ी देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिस पर उसके सर उसे बहुत डांटते हैं। और फिर पर छियानवे जान जाती है कि वो 10 साल पहले की दुनिया में आ गई है, और अब वो प्रॉमिस करती है कि वो अब सब ठीक कर देगी। वो एग्जाम सबमिट करके खुशी खुशी एग्जाम हॉल से बाहर आती है। फिर वो जिंग सिंह और लुसेन को एक साथ आता हुआ देखती है और फिर से उसे फ्यूचर की मेमोरी याद आने लगती है। जब दोनों बात करते हुए जा रहे थे तब नल का पानी जिंग सिंह पर आ गया, जिससे वो कॉलेज में फेमस हो गई। अब फिर से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है। छियानवे नल के पानी को जिंग सिंह पर पड़ने से रोकने के लिए लुसेन को धक्का मारकर गिरा देती है। जिसके बाद लुसेन उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, या फिर एग्जाम में मैंने टीचर से तुम्हारी शिकायत की थी इसीलिए ऐसा कर रही हो। पहले तो छियानवे उसे सफाई देने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब लुसेन उसका बॉस नहीं है, इसलिए वो उसी को डांट देती है और कॉलेज में टॉप करके तुम मुझसे पीछे रह जाओगे कहकर उसे मार देती है। जिसके बाद इन दोनों की थोड़ी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है
और तभी 96 को उसके पापा का मैसेज आता है, तो वो उससे मिलने जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। तभी रास्ते में ली चॉनविन उसे पहले की तरह हाथ देते हुए मदद करने लगता है, जिसे देखकर 96 उसे भागने लगती है, जिस पर चॉनविन कहता है कि क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? फिर 96 कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में भी जानना नहीं चाहती। तभी लूसेन वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम एक दिन में और कितने रूल तोड़ोगी। जिसके बाद इन तीनों में बहुत नोक-झोंक होती है और लूसेन 96 को खींचता हुआ यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग 96 अपने पापा की पीठ पर चढ़कर इमोशनल होकर कहती है कि मैं अब आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद उसकी माँ उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। फिर वो अपने पापा को गले से लगा लेती है। इधर कॉलेज रूम में सभी कॉलेज के स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं और 96 को न देखकर लूसेन उसे लाने जाता है। 96 के पापा उसे वही रिंग देते हुए कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और ये भी कहता है और जब तुम बुरी परिस्थिति में होगी तब अंगूठी को ऐसे ही गोल घुमाना, फिर वक्त बदल जाएगा। जिस पर 96 वो अंगूठी नहीं पहनती और उसके पापा ये कहकर रख लेते हैं कि जब जरूरत होगी ये अंगूठी मांग लेना। तभी लूसेन ओपनिंग सेरेमनी के लिए 96 को लेने आता है। 96 जाने से मना करती है तो लूसेन उसे उठा कर ले जाता है और फिर सेरेमनी खत्म होने के बाद 96 अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो एक लड़की को बेरीज खाते हुए देखती है। जिसके बाद उसे याद आता है कि पापा को बेरीज खाने का कितना मन था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कभी भी खा नहीं पाए। इसीलिए प्रेजेंट में 96 अपने पापा के लिए बेरीज लेने जाती है, जहाँ कुछ पैसों की कमी होने पर वो जबरदस्ती लूसेन के पर्स से सारे पैसे निकाल लेती है और शॉप में जाकर अपने पापा के लिए बेरीज लेकर आती है, जिसे देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। जिसके बाद 96 उसे काम पर जाने से मना करती है और उसके पापा उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ डिनर पर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद लूसेन 96 से अपना पैसा मांगता है, जिसके रिप्लाई में 96 कहती है कि हमें 4 साल एक साथ रहना है, मैं तुम्हारे पैसे वापस जरूर दे दूंगी। और यहीं पर पार्ट 2 की एंडिंग होती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में।